आज हम आपके बीच में ऐसी एक जानकारी लेकर आए हैं जिससे आपको अभी तक पता ही नहीं था कि चूहा छछूंदर भी आपको बीमार कर सकते हैं या बीमारी फैलाते हैं। मैं आपके बीच में चूहा छछूंदर से होने वाली बीमारियों के बारे में विधिवत आपको जानकारी दूंगा। आप बने रहे हमारे साथ। आपका मित्र अवनीश, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड भी लगा है चूहा छछूंदर का हमारा। कुछ बीमारियां हैं जो चूहा छछूंदर के माध्यम से फैलती हैं। उनकी रोकथाम विभाग, कृषि विभाग समय समय पर हम लोग बड़े बड़े प्रोग्रामों में बताते रहते हैं और हर टाइम उनका इलाज भी बताते हैं। यहाँ पर हम खेती बाड़ी वाले चूहे की बात नहीं करेंगे, उसका इलाज और प्रक्रिया बहुत लंबी है, वो हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम बताते हैं। यहाँ पर हम केवल बात करेंगे आपके घर में चूहा आपको कैसे बीमार कर सकते हैं। इसके लिए चूहे से बीमारी होती है लेप्टोस्पायरोसिस, इसे रेड फीवर के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी चूहा छछूंदर के मूत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से हो जाती है। इसमें व्यक्ति जिसको बीमारी हो जाएगी उसको बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा व आंखें ऐसी हल्की पीली पड़ना, और अगर ज्यादा बीमारी ये हो जाती है लेप्टोस्पायरोसिस, तो आपके गुर्दे की विफलता यानी गुर्दे फेल हो जाते हैं और फेफड़ों से रक्त स्राव यानी फेफड़ों से रक्त बहने लगता है। ये बीमारी बहुत हानिकारक है, लेप्टोस्पायरोसिस। दूसरी बीमारी चूहों और छछूंदर से होती है स्क्रैब टाइफस, जो आपने देखा होगा। चूहा छछूंदर सबने देखा होगा। चूहा छछूंदर के पर, सिर पर, शरीर पर हल्के बाल होते हैं। उन बालों में जैसे हमारे सिर पर जुएं या गाय भैंस के शरीर पर कील वगैरह रहती है, उसी तरह से उनके बालों के अंदर माइट्स रहती है और माइट्स का नाम होता है फर्माइट्स। माइट्स रहती है और जो रहती माइट्स है उसका नाम है फर्माइट, जिसे पिस्सू कहते हैं। जिसे पिस्सू कहते हैं, आप लोग पिस्सू के नाम से जानते होंगे। चूहा छछूंदर के शरीर पर पिस्सू रहते हैं। उनके काटने से मनुष्य में यह बीमारी हो जाती है स्क्रैब टाइफस। इसके लक्षण भी लगभग स्पायरोसिस के मिलते जुलते हैं। उसमें भी बुखार आएगा, इसमें बुखार आता है, लेकिन इसमें ठंड लगेगी आपको। ठंड का लक्षण अलग है स्क्रैब टाइफस में। और उसमें आंखें पीली पड़ेंगी और इसमें आंखों में संक्रमण होगा। सीधे आपकी आंखें एकदम गंदगी निकलने लगी, संक्रमण जान ही रहे हो कैसे होता है। मांसपेशियों में तेज दर्द होगा, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे। और जब माइट जिस जगह काटती है वहां पर काले रंग की पट्टी आपके शरीर से पपड़ी उतरने लगेगी। इतना हानिकारक आपका ये माइट्स होता है जो चूहों के शरीर में छिपकर बालों में रहता है। इसलिए सभी लोग चूहों से अपने घर परिवार की रक्षा करें, बचाएं। अब उसमें आप बचाव और रोकथाम कैसे करेंगे भाई? बीमारी तो हमने बता दी आपको, लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रैब टाइफस, दो बीमारियां होती है, बहुत ही हानिकारक है। इनसे आप बचाव कैसे करेंगे? आप सबसे पहले अपने घर को चूहा मुक्त करें। मुक्त कैसे कर सकते हैं? एक तो पॉइंट है, जो लोग मारना नहीं चाह रहे तो बिल्ली पाले, बिल्ली चूहा खा लेगी। जो मारना चाह रहे हैं उनके लिए हम और भी बताएंगे। भोजन को ढककर रखें कि खाने पीने की जो फल सब्जियां हम लोग मार्केट से लाते हैं उनको धोएं अच्छे से, कूड़ादान की नियमित स्थान पर पहुंचाएं। उसके बाद घर की नालियों को बंद कर दें। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, घर की नालियों को बंद कर दें। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि चूहा तो आपको दिखाई दे रहा है, छछूंदर आपको दिखाई नहीं देती। और छछूंदर का काम क्या है? छछूंदर बहुत गंदी चीज, गंदी होती है। जितना मैं शब्द प्रयोग करूं उससे भी ज्यादा। किसी घर में मीट बना, उसने धोया कहां? पना नाली या कहीं पर उसने अपने पनारे से निकाल दिया। वो बीमारी के स्पोर्स लेकर आ गई मीट वाले, और मीट कहीं पड़ा या उसकी छीलन या जो निकल के नाली जाएगी, आप क्या समझ सकते हैं 2-3 दिन में कितनी सड़ेगी? तो सड़ेगी, उस रास्ते निकल के आई। अब आप कुछ लेते नहीं तो आप घर में आ गई। तो इस तरह से आप अगर शाम को अपना नाली या जो भी गेट तो सब लोग बंद करते हैं, नाली का जो मुहाना या जो भी रखा है पटला टला डाल के, इसको नालियां शाम को जरूर बंद कर दे।
उसके बाद अगर इस तरह के आपको लक्षण है, डॉक्टरी सलाह तुरंत ले, इससे आपको फायदा होगा, वहां से दवा ले। दूसरा है अभी कंट्रोल, चूहा छछूंदर। अब कंट्रोल आप लोग कैसे करेंगे? कंट्रोल के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका, तुरंत कंट्रोल आप समझ जाए कैसे मैं कराना चाहते हो। पुराने तरीके सब छोड़ दो, चूहा छछूंदर आपका आज से घर में बिल्कुल खत्म हो जाए, गारंटी है। इतनी अच्छी और सरल दवा बताऊंगा। एल्यूमिनियम फास्फाइड सभी लोग जानते हैं, जिंक फास्फाइड पहले भी जानते, बाजार में 10 रुपए की पुड़िया मिलती है। आपको ज्यादा नाम वाम याद ना कर पाओ तो कोई जरूरत नहीं, 10 रुपए की पुड़िया लाइए, पुड़िया लाकर अपने घर पे कहीं सुरक्षित स्थान पर रख लो, जिससे किसी बच्चे की पकड़ ना आए। पहले दिन क्या करें चूहों के लिए? चूहों की जीवित बिल जानते हो, जहां पे हो, अब जहां पे है ही नहीं, अब बार बार आप डाल रहे हो तो कोई फायदा नहीं। वहां पर पहले दिन पार्ले जी बिस्किट तोड़ के या इसे टुकड़े करके डाल दें, जिससे उनको आदत लग जाए कि ये माल अच्छा है। क्योंकि चूहों में हमारे और आपके बच्चे तो आजकल कम बात मानते हैं, पहले बात माना करते थे। कोई कह देता बड़ा बूढ़ा हमारा दादा या पापा कि ऐसा करना, वैसे करते हैं। लेकिन चूहों में आज भी उसका एक सरदार होता है, उसकी बात मानी जाती है। तो वो कहेंगे चाचा जी या सरदार पार्ले जी बिस्कुट पड़े हम खा लें, तो वो कहेंगे नहीं अभी नहीं खाना, हम चेक करेंगे। तो उनके यहाँ नियम होता है, चूहों के यहाँ सरदार आएगा और बिस्कुट चेक करेगा, तो बिस्कुट में जहर है भाई है ही नहीं, तो चेक करेगा। और चेक करने के बाद चूहों देखना कभी, वो चेक करेगा और उलट पुलट करेगा, यानी कूदेगा, फिर लेट जाएगा, फिर नाटक करेगा, कलाबाजी करेगा, और कलाबाजी करके वो साबित कर देगा कि इस पार्ले जी बिस्कुट में जहर नहीं है। और बच्चों हमला, तो बच्चे सभी हमला कर देंगे। ऐसे ही आपको कल करना है, अभी हम कहां कह रहे हैं आप दवा डालो, कल बिस्कुट डाल दो। अब आपको तीसरे दिन आपको पार्ले जी बिस्कुट में जो जिंक सल्फाइड की आप पुड़िया लेके 10 रुपए की मार्केट से आए थे, उसको पहले हाथ से ऐसे करके पार्ले जी बिस्कुट को महीन आना ले एक पन्नी या कागज पे, फिर उसी को जो पुड़िया थी उसको खोल ले, उसमें लकड़ी की सहायता से, और आप मास्क वगैरह लगा ले, अपना चेहरा बांध ले और वो मिला ले, मिल गया, मिल गया। उसके बाद एक लोटे में पानी ले। हमारी माताएं बहनें जानती है मिंजनी कैसे बनती है, डंडा चलाते रहे नीचे, बूंद बूंद पानी रहे, एक गोली बाकायदा बन छोटी, ये सब देखो है मिंजनी टाइप की बन जाएगी। वो गोलियां नहीं लाना है, गोलियों को एक लगी डंडे की जीवित। मैं गारंटी लेता हूं कि उसके दूसरे दिन कोई आपका बचेगा नहीं। ये जमाया हुआ। अब भैया दूसरा तरीका है, आप रुपए भी नहीं करते भाई, आपको बाहर भी ना जाना पड़े, चूहा खत्म हो जाए। एक है रुई के द्वारा, रुई की छोटी छोटी गोली बना ले, गोली बनाकर एक ले, जो हम लोग रसगुल्ला या उस तरह की थोड़ी चीनी चाशनी बना ले, और वो गोली बनाई है वो गोली क्या करें, उसको चाशनी में डाल दें, और चाशनी में लकड़ी या डंडी तक चलाते रहे, और चलाने के बाद आपकी गोलियां बदल जाएंगी। उन को आप चूहों के पास डाल दो, वो खाएंगे आराम मीठे के जानकर, और उनके शरीर में पूरा पानी रुई चूस लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, और उनकी लेटिन की रास्ता बंद हो जाएगी। इस तरह वो चूहे खत्म हो जाएंगे। ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, इससे चूहा और चूहा कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी लेने और के लिए आप लोग जुड़े। आपको